भारत अब आसमान में अपनी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट पावर को ड्रामेटिकली बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान और चीन में टेंशन बढ़ चुकी है क्योंकि भारत अब 60 नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी में है। इस पूरे प्रोग्राम की अनुमानित लागत बताई जा रही है 1 लाख करोड़ रुपए। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि भारत को 60 नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये पुराने एयरक्राफ्ट AN-32 को रिप्लेस करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि C-130J सुपर हरक्यूलियस और KC-390 मिलेनियम में कौन बन सकता है भारत की अगली बड़ी चॉइस? आज हम इस पूरे डिफेंस प्रोग्राम को आसान भाषा में समझेंगे दोस्तों। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मालवीय क्लासेस। माय नेम इज गौतम जैन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स टॉपिक। यह टॉपिक दोस्तों आपके यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस लेक्चर में हम यही समझेंगे कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होता क्या है, भारत को इसकी आवश्यकता क्यों है, 18 से 30 टन का पेलोड का क्या मतलब है, C-295 और नए MTA में क्या अंतर है, C-130J और KC-390 में क्या अंतर है, और यह प्रोग्राम भारत की डिफेंस प्रिपेयरनेस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप ये देखो कि भारत का 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम। भारत ने भारतीय वायुसेना के लिए 60 नए मध्यम परिवहन विमानों की योजना बनाई। देखो दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री को हमारी इंडियन एयरफोर्स ये कहती है कि सर हमें चाहिए ट्रांसपोर्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट। डिफेंस मिनिस्ट्री ने फिर रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल दिया। ठीक है, ये जो प्रपोजल रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये दी जाती है प्राइवेट कंपनीज को या पब्लिक कंपनीज को। वो कंपनी दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री को ये कहेगी कि हम इतने समय में इस तरीके का मिलिट्री एयरक्राफ्ट आपको दे देंगे। जिसको डिफेंस मिनिस्ट्री को जो भी नेगोशिएशन नापतोल जिस कंपनी के साथ ठीक लगे उसको टेंडर दे दिया जाता है और वो कंपनी फिर भारत के लिए ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाना स्टार्ट कर देगी। एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझो दोस्तों, जैसे टाटा एडवांस कंपनी है, जैसे टाटा एडवांस सिस्टम है जो टाटा ग्रुप का पार्ट है दोस्तों। टाटा एरोस्पेस आर्म है ये टाटा ग्रुप की। इसने क्या किया, अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी के साथ पार्टनरशिप की और डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको यह टेंडर दे दिया कि आप भारत के 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएंगे। इसने कहा ठीक है सर, आपको 4 साल में हम डिलीवर कर देंगे। अब भारत की शर्त यह है दोस्तों कि 12 तो अमेरिका से फ्लाई इन कंडीशन में आएंगे और बचेंगे 48 जहाज वो भारत में ही निर्मित होंगे। 60% तक वो भारत में निर्मित होंगे। इससे भारत के उद्योगों को भी दोस्तों यहां पे काम मिलेगा। नंबर 2, नए रोजगार होंगे दोस्तों। नंबर 3, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। ठीक है, इस कार्यक्रम की अनुमानित लागत कितनी है? 1 लाख करोड़ रुपए, $10 बिलियन बताई जा रही है। इसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना की परिवहन क्षमता को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? मान लो कल को युद्ध जैसा सिनारियो बनता है दोस्तों, तो लद्दाख में मिलिट्री डिप्लॉय करनी पड़ सकती है, आर्टिलरी डिप्लॉय करनी पड़ सकती है, मिलिट्री रिलेटेड जो भी ट्रक्स वगैरह हैं वो डिप्लॉय करने पड़ सकते हैं दोस्तों। मिलिट्री रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो डिप्लॉय करने पड़ सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में भी करने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चाहिए ना। फिर उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का एक और काम होता है, वो होता है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो वहां पर मदद पहुंचाना। जैसे वेनेजुएला में भूकंप आया था तो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही था जहां पे दोस्तों रसद भरी गई, इसके साथ साथ मेडिकल रिलेटेड इक्विपमेंट भरे गए और फिर वेनेजुएला में वो पहुंचे और वहां पे मदद की गई। तो ये कार्यक्रम पुराने और अप्रचलित होते परिवहन विमानों को बदलने में सहायक होगा, क्योंकि पुराने जो भारत के पास है ना वो दोस्तों सोवियत टाइम के हैं कुछ, तो उन्हें बदलना है। AN-32 जिसको बोलते हैं, ठीक है, उनको बदलना है दोस्तों। और नए 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिसकी कैपेसिटी होगी 18 से 30 टन का यहां पे डिमांड रखा गया है। यानी भारी भरकम यहां पे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमें चाहिए। इसके माध्यम से भारत की सैन्य रसद क्षमता को मजबूत किया जाएगा। भारत को नए परिवहन विमान क्यों चाहिए? क्योंकि AN-32 जैसे विमान लंबे टाइम से हम यूज कर रहे हैं, पुराने हो गए हैं, इनको अब रिटायर करने का टाइम आ गया है। नए विमान अधिक भार उठाएंगे, अधिक दूरी तक जाएंगे, आधुनिक उपकरणों के साथ संचालन कर सकेंगे। इनसे सैनिकों, सैन्य सामग्री को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य तैयारियां मजबूत होगी। आप कहोगे सर भारत के पास अभी कितने हैं? वैसे देखा जाए तो दोस्तों भारत के पास 270 से 280 के लगभग मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें 100 के लगभग आप समझ लो एडवांस टाइप के हैं, बाकी पुराने हम यूज कर रहे हैं दोस्तों। ओके, लेकिन अब भारत इनको रिप्लेस कर रहा है और नए लेगा। आने वाले 4-5 साल में आप देखना भारत के पास बहुत सारे रफाइल होंगे, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे। भारत की डिफेंस बहुत स्ट्रांग होने वाली है 4-5 साल में, क्योंकि जितने ऑर्डर अब हम प्लेस कर रहे हैं उनकी डिलीवरी 4-5 साल में होगी। तब देखना आप एयरफोर्स की पावर इंडिया की दोस्तों। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक सैन्य परिवहन विमान होता है। इसका उपयोग होता है सैनिकों को, भैया इसके अंदर सैनिकों को ले जाना, फिर इसमें हथियार भी जाते हैं। इस तरह से बड़े बड़े ट्रक इसके अंदर घुस सकते हैं दोस्तों।
अन्य सैन्य सामग्री ले जा सकते हैं। 18 से 30 टन तक भार ले जाने की इनकी क्षमता है। यह C-295 जैसे हल्के परिवहन विमान से काफी अधिक क्षमता वाला होगा। ठीक है, यह भारी रणनीतिक परिवहन विमानों और हल्के परिवहन विमानों के बीच की आवश्यकता होगी। मतलब हल्का विमान होता है ना परिवहन विमान, उसमें 5 से 10 टन का माल आ जाता है दोस्तों। मध्यम में आएगा 18 से 30 टन तक का, और भारी होता है जैसे भारत के पास C-17 ग्लोब मास्टर है, उसमें 60 से 80 टन आएंगे दोस्तों। तो 18 से 30 टन क्षमता का यह महत्व है कि सैन्य सामान एक साथ ले जा सकता है। सैन्य वाहन हो, रसद सामग्री हो, इंजीनियर उपकरण हो, यह सब कुछ पहुंचा सकता है जल्द से जल्द। इससे अग्रिम सैन्य ठिकानों तक सामान पहुंचाने की गति बढ़ेगी, जैसे लद्दाख और पूर्वोत्तर जैसे कठिन क्षेत्रों में। ठीक है, C-295 और MTA में क्या अंतर है, क्योंकि भारत ने C-295 का भी अभी हाल ही में ऑर्डर प्लेस किया है ना, हमें टोटल 54 C-295 का ऑर्डर प्लेस किया है स्पेन के साथ जो डील हुई दोस्तों। भारत ने पहले ही 56, हाँ यहां 54 नहीं, 56 C-295 विमानों के लिए समझौता किया। C-295 की भार वाहन क्षमता 9 टन है। ठीक है, नए MTA की आवश्यकता 18 से 30 टन है, यानी इससे 2 से 3 गुना ज्यादा। इसका मुख्य, अब C-295 का मुख्य रूप से पुराने एवरो विमानों के स्थान पर लाया जा रहा था। MTA का प्रमुख उद्देश्य क्या है, सोवियत टाइम के AN-32 जैसे पुराने विमानों की क्षमता को बदलना। हम मतलब अपग्रेड कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब एक घर में पहले 3 कमरे होते थे, अब हम बड़ा घर ले रहे हैं जिसमें 5 कमरे होंगे। हम और बड़ा घर लेंगे और पैसे होंगे 10 कमरों का। ठीक है, पूरा हम एक किला बनाएंगे दोस्तों एयरफोर्स का, जो अभेद्य होगा, जिसे भेदा नहीं जा सकता दुश्मन के द्वारा। संभावित विमान और कंपनियां, अब आपका क्वेश्चन है ये कि सर कौन सी कंपनी खड़ी है लाइन में, हमें बताओ। देखो दोस्तों, कंपनी ये खड़ी है, भारत की है टाटा, अमेरिका की है लॉकहीड मार्टिन, फिर दूसरी भारत की कंपनी महिंद्रा, और ब्राजील की कंपनी है एम्ब्रेयर, उसके बाद भारतीय कंपनी है HCL। ठीक है, अब आप कहोगे सर इन तीनों में से किसको मिलेगा टेंडर। अब भैया डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ जिसकी नेगोशिएशन नाप तोल सही रही उसको टेंडर मिल जाएगा, जिसको टेंडर मिलेगा वो डिलीवर कर देगा, उसको प्रॉफिट होगा दोस्तों। लेकिन 60% प्रोडक्ट भारत में ही बनेंगे। आई बात समझ में। तो टाटा एडवांस सिस्टम और लॉकहीड मार्टिन C-130J का विकल्प पेश कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर के कहते हैं भारत को कि आपको हरक्यूलिस क्लास का C-130J, ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हम दे देंगे, जिसकी क्षमता 20 टन के आसपास होगी। उसके बाद महिंद्रा और एम्ब्रेयर जो ब्राजील का है, ये कह रहे हैं हम आपको 26 टन का KC-390 दे देंगे। तो आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में किसको मिलेगी डील, क्या C-130J सुपर हरक्यूलियस को मिलेगी या फिर मिलेगी KC-390 को। आप बताओ किसको मिलेगी दोस्तों। भारत में निर्माण और आत्मनिर्भरता की बात करें, कार्यक्रम में भारत में विमानों के निर्माण और संयोजन पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि देखो 60 विमानों का ऑर्डर दिया है, 12 तो सीधे तैयार अवस्था में प्राप्त होंगे, बाकी के 48 बनेंगे भारत के अंदर, जिसमें 60% हिस्सा भारत में बनेगा। 40% जो टेक ट्रांसफर रिलेटेड है दोस्तों, वो कहां से आएगा, वो आएगा विदेशी कंपनी से, जैसे लॉकहीड मार्टिन है तो लॉकहीड मार्टिन से आएगा। ठीक है, इससे भारतीय रक्षा उद्योग विमानन आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा मिलेगा, नए रोजगार बनेंगे, तकनीकी हस्तांतरण होगा, रख रखाव क्षमता भी बढ़ेगी। भारत के लिए अब रणनीतिक महत्व क्या है, नए विमान भारतीय वायुसेना की सैन्य परिवहन क्षमता को बढ़ाएंगे। इससे सैनिकों और भारी सैन्य उपकरणों की तेज आवाजाही भी संभव होगी। लद्दाख, सियाचिन, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इनकी विशेष उपयोगिता होगी। युद्ध के अलावा आपदा राहत और मानवीय सहायता में भी इनका उपयोग किया जा सकता है, जैसा कि वेनेजुएला में भारत ने किया दोस्तों। कुल मिलाकर के यह कार्यक्रम भारत की रणनीतिक सैन्य रसद क्षमता को मजबूत करेगा। तो यह था दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस इंडिया के 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का। यह केवल एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि यह भारत की मिलिट्री मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है दोस्तों। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो मालवीय क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम गौतम जैन। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।